रिच हिस्ट्री है। यहाँ पर तीन एंग्लो मरी वार लड़ी गई थी। सोबत आपको खा के चेक करके दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम कोलू सिटी। जहाँ कल शाम हम यहाँ से गुज़र कर आगे चले गए थे गांव की तरफ। तो आज हम वापस आए हैं शहर को एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री और तारीख़, यहाँ की रिवायती खाने आपको दिखाने के लिए। कोलू जो है ना वो वस्ती बलूचिस्तान का एक ज़िला है। मरी कबीला जो है ना वो यहाँ अक्सरियत में मेजॉरिटी है उसकी। एक तो कोलू की रिच हिस्ट्री है। यहाँ पर तीन एंग्लो मरी वार लड़ी गई थी जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। जब उन्होंने हिंदुस्तान को इन्वेड किया था, काफ़ी रियासतें उनकी गिरफ्त में तेज़ी से आ रही थी। इसी तरह कलात की जो रियासत थी उसको भी उन्होंने फतह किया। तो फिर वो यहाँ कोलू की तरफ आए तो यहाँ उनको बड़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मरी कबीला जो था उसने इनको बहुत टफ़ टाइम दिया, उनके साथ लड़े। एक भी नहीं बल्कि तीन एंग्लो मरी वार यहाँ पर लड़ी गई थी इन्हीं पहाड़ों के दरमियान। तो मरी कबीला जो है ना वो पहाड़ों पर चला गया था। तो इस तरह से उनको एडवांटेज था। अंग्रेज़ों की जो फ़ौज थी वो नीचे रहेगी, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो यहाँ के जो मकामी सरदार थे ना मरी कबीले के, दोदा खान हो गया और भी बहुत से हैं जिनके नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो एक तो यहाँ पे कोई हिस्ट्री बताने वाला है नहीं एग्जैक्ट क्या है, तो जितनी मेरे पास मालूमात है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो कबीलों के साथ अपने चाड़ के पहाड़ों पर उन्होंने वहाँ से एडवांटेज था उनको, अपनी तोड़ेदार बंदूकों के साथ उन्होंने ज़बरदस्त इनका मुकाबला किया। अंग्रेज़ फ़ौज जो कि एडवांस थी उनके पास ज़्यादा असला था और वेल ट्रेंड आर्मी थी। तो फिर जब ज़्यादा करीब आ गई आर्मी तो फिर उन्होंने अपने कमांडर जो थे, इनके सरदार थे मरी कबीला के, उन्होंने अपने कबीले को पीछे धकेल दिया और ख़ुद उन्होंने मुकाबला किया तीन साथियों के हमरा। तो आखिर में वो ज़ख्मी हालत में और बेहोशी की हालत में उन्होंने अंग्रेज़ फौजियों ने उनको गिरफ़्तार किया था। वो फिर उनको कलकत्ता ले गए थे कैदी बनाकर। वहीं पर उनको अपने दो साथियों समेत उनको फांसी दे दी गई थी, जो मरी कबीले का सरदार था, लेकिन उसने अपने कबीले को बचा लिया था। उसके बाद फिर अंग्रेज़ यहाँ आए, उन्होंने दोबारा अटैक किया, तो उसके बाद फिर उनको मुँह की खानी पड़ी। इसमें एक वाक़या है कि जब जंग शुरू होने वाली थी तो एक नौब्याता जोड़ा था जिसकी शादी नहीं हुई थी। तो फिर दूल्हे ने कहा कि मैं भी जंग पे जाऊँगा। कबीले वाले कह रहे थे कि आप नहीं जाएंगे। तो इस तरह ये फिर एक बात पहुंची दुल्हन तक कि दुल्हन का जो फ़ैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। तो दुल्हन ने फिर जो फ़ैसला किया वो तारीख़ी था। तो दुल्हन ने कहा कि आप जंग पे भी जाएंगे, और जो अंग्रेज़ टोपी पहनते थे ना, उनकी हार्ट जो उनकी वो होती थी चारों तरफ छाँव वाली, जो जैसा कि आज के अंपायर पहनते हैं वैसी टोपी उनकी हुआ करती थी। उसने कहा कि उस कबीले वाले कहते थे कि वो उनकी अंग्रेज़ हैं, ये गोरे हैं, उनकी इस तरह की टोपियाँ हैं, तो उनका रहन सहन। तो दुल्हन ने कहा कि मेरे लिए वो टोपी लेकर आएंगे आप, और अंग्रेज़ की, और आपने फतह करके आना है। तो फिर हुआ यूँ कि अंग्रेज़ को शिकस्त हुई, उन्होंने पीछे धकेल दिया। तो उस नौजवान ने ना सिर्फ वो टोपी लाई बल्कि एक अंग्रेज़ सिपाही का सर भी काट कर लाया। अगर ये वाक़या इंडिया में हुआ होता, कहीं इंडिया के किसी इलाके में, अक्षय कुमार ने शायद कोई 2-3 फिल्में बना देनी थी। बॉलीवुड वैसे भी बहुत अच्छी फिल्में बनाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाते। तो भाई क्या कर सकते हैं, हालांकि बहुत अच्छी फिल्म इस पर बन सकती थी। इंडिया ने, बॉलीवुड ने तो अंग्रेज़ों से बहुत लगान वसूला है। लगान फ़िल्म हो गई, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान हो गई, कैसरी हो गई, बहुत सी फिल्में उन्होंने बनाई हैं अंग्रेज़ों से। उन्होंने फ़िल्मों में लगान वसूला है और उनको उनकी औकात दिखाई है। लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं। अगर ये कहानी बॉलीवुड तक पहुंच गई तो उन्होंने इस पर ज़बरदस्ती फिल्म बना देनी है। अगर फवाद खान और मायरा खान इस किरदार में आ जाएँ तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की हिट फिल्म होगी। लेकिन बनाता कोई नहीं है ये भाई, नहीं बनाते तो नहीं बनाते, क्या कर सकते हैं भाई, यही चल रहा है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जिसमें तीन जंगें लड़ी, और आखिर में जो था ना, अंग्रेज़ तंग आकर उन्होंने पीस एग्रीमेंट साइन करके वो उनको रहना पड़ा, अमन मुआहदा किया। उन्होंने जीत दर्ज बिल्कुल भी नहीं की, जैसे उन्होंने दूसरे हिंदुस्तान के इलाकों में कब्ज़ा किया। तो उनके साथ उन्होंने मिलजुल कर और प्यार मोहब्बत का रिश्ता अपनाया। उनको पता था कि मरी कबीला जो है ना वो पीछे हटने वाला है नहीं। तो इस तरह ये जो एक रिच हिस्ट्री है ना तो पाकिस्तान में किसी को पता है, ना ज़्यादा किसी ने इसके बारे में पढ़ा है। यहाँ के लोगों को भी नहीं पता, लोगों से पूछें तो अक्सर नहीं बताते
किसी पुरानी किताब में और एक बुज़ुर्ग ने मुझे थोड़ा सा ये डिटेल बताई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये आम बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ना तो किसी को पता है इसके बारे में। ये तो हिस्ट्री थी इसकी। मुझे तो लगता है कि इस पर फ़िल्म बननी चाहिए भाई। एंग्लो मरी वार पर लाजमी बननी चाहिए। 3 जंगें थीं जिसमें मरी कबीला ने बहुत अच्छी फ़ाइट दी है अंग्रेज़ों को, उनको नाकू चने चबवाए और आखिर में अंग्रेज़ों ने अमन मुआहदा करके उनको यहाँ रहना पड़ा कोलू की। आगे चलते हैं, कोलू आपको दिखाते हैं। यहाँ की चाय बहुत मशहूर है, मंदी यहाँ की बहुत मशहूर है और सोबत आपको खा के चेक करके दिखाएंगे। चाय पीते हैं यहाँ पे, चाय मशहूर है। ये चीज़ें आपको दिखाने के लिए था, तो फिर चलते हैं आपके बाज़ार में। जी तो दोस्तों, कोलू की मशहूर सोबत खाते हैं इधर शाहजी होटल पे, तो आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान भाई, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक। सोबत मिलेगी? चलो तो फिर हमें दो। किधर बैठे हैं? चलो ठीक। डीजी में नहीं मिलता, डीजी ये तो दोस्तों सोबत जो है ना, आपको शायद पाकिस्तान के किसी भी कोने में मिल जाए, लेकिन जो कोलू में आपको मिलेगी ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। तो ओरिजिनली जो है ना सोबत यहीं की है, आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। अगर आप कोलू आ रहे हैं तो शाहजी होटल पे सोबत को ट्राई किए बगैर नहीं है। भरे भरे मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ वो है मेरा दोस्त, एक उधर जाना है मस्तों के लिए। हाँ शुक्रिया, थैंक यू आपकी मेहमान नवाजी का। हाँ आएगा यार। हाँ मुलेर ऑन दी वे, मुलेर ऑन दी वे, देख लेना। यूट्यूब पे आएगा, यूट्यूब और फेसबुक, ठीक है। अरे यार ये पंचर वाला है क्या कहीं करीब? पंचर वाला? हाँ बड़े भाइयों, तो इधर हम आए हैं भाई की दुकान पर। नाम क्या है भाई तुम्हारा? मोहम्मद अमीन। हाँ अमीन भाई की दुकान पर हमने अपना ड्रोन की बैटरियाँ और गोप्रो की सारी बैटरियाँ इधर लगा दी हैं चार्जिंग पे। तो हाशिम भाई का जो गाँव है, घर जो है ना वो गाँव में, वहाँ पे बिजली का कोई ऐसा ख़ास सिस्टम है नहीं, तो इधर भाई की दुकान पर लगा दिया है।
अंकल भी बैठे हुए हैं। अंकल का नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। हाँ, मोहम्मद हुसैन मरी। तो इन्होंने मेहरबानी की है, इन्होंने कहा है कि हमारी भी वीडियो बना दो, तो दोस्तों को हाय हेलो करेंगे इंशाल्लाह। हाँ बहुत अच्छी जगह है, यादगार है, अच्छी जगह है। सही है, नहीं जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं। ये बैटरियाँ चार्ज हो जाए ना तो फिर उधर जा रहे हैं। सही। आप इधर के मकामी हैं शहर के बाहर से? सही है, चलो माशा। जी तो दोस्तों ये है कोल्लू की मंडी, मवेशी मंडी। यहाँ पे मंडी हर रोज़ लगती है, डेली। सीधा जुलू भाई अगो। ठीक है। तो भाइयों यहाँ पे छप्पर के नीचे ना चाय और खाने पीने के जो है ना इंतज़ाम है यहाँ पे मंडी के अंदर ही, जैसा कि उधर हमारे यहाँ भी होता है वैसा ही सेम ही यहाँ पे आप चाय पी सकते हैं, वो भी अंगारों पे बना के दे रहे हैं। और खाने पीने की पराठे वगैरह भी यहाँ पे बन रहे हैं, अंडे पराठे। ये है मंडी कोल्लू। और गुड़ वाली चाय भी है और चीनी वाली चाय भी, जो आपका दिल करे आप पी। यक भी चिखते हुए हैं 100 रुपये यक। कौए कौए। तो भाइयों ये बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं ना हाथ में पकड़ कर रखते हैं, तो ये कऊ का बनता है। कऊ से मुराद ये है कि जैतून का जो दरख्त होता है ना, जो पैबंद नहीं होता, यहाँ पे बंद होता है पैबंद के बगैर, तो ये उसका बनता है। जी तो दोस्तों एक और गाड़ी आ गई है जिसके ऊपर भेड़ बकरियाँ लाद के लाए हैं वो। एक और आ गई, बहुत सी आ गई हैं भाई। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है ना, उनको लोग इस तरह यूज़ कर रहे हैं जैसे डाले को यूज़ करते हैं। बलूचिस्तान है ना भाई, यहाँ पे तो डिफरेंस तो है। कितना है हाशिम? हाँ हाँ मोर हमें तक जगते हैं। अच्छा चाय पीने दो। यहाँ की ट्रेडिशनल चाय पीते हैं बाज भाई के साथ, और तिरखा वो भी चाय वाला। साइकिल वाली है तो हम दे साइकिल वाली है साइकिल वाला अभी रास्ता है मेरे दो बड़े बड़े गड़े नहीं है ना असली है अच्छा या मुशारा हमें रास्ते आप मंडी में हां दिखाने तब बड़े मस्त है
जी तो दोस्तों जिस होटल से हमने शाहजी होटल से सोबत खाई थी, उस भाई ने हमसे पैसे नहीं लिए। तो उसने कहा कि आप हमारे मेहमान हो। जितना हमने इंसिस्ट किया लेकिन उसने पैसे लेने से इनकार कर लिया। भाई जितनी मैंने उनको मिन्नतें की ना कि भाई पैसे रख लो, आपकी मेहमान नवाजी हो गई, लेकिन वो माने नहीं भाई। तो ज़बरदस्ती उसने हमें बगैर पैसे दिए वहाँ से रवाना कर दिया कि पैसे तो मैंने लेने ही नहीं। तो फिर वो कह रहा था कि शाम को इधर आ जाना, होटल पे खाना खिलाएंगे आपको बाकायदा। तो इधर वीडियो बनाने में भी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन हमें फिर जाना था तंबू वापस, तो अभी हम तंबू जा रहे हैं वापस।